हम आज पहुँचे हुए हैं, भागलपुर ज़िला का नारायणपुर प्रखंड है और आसा टोल करके एक गांव है जो किसानों मज़दूरों का गांव है। मैक्सिमम जो यहाँ के लोग हैं, अधिकतम लोग वो किसानी खेती पर वो अपने जीविकोपार्जन करते हैं और खेती जिस समय नहीं होती है तो वह दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। आज हम इन लोगों के बीच आए हैं जानने के लिए, चूँकि बिहार सरकार या केंद्र सरकार ने एमएसपी मूल्य दर पर मक्का खेती के मक्का किसानों को 1850 रुपये का समर्थन मूल्य दिया और वो कहाँ तक है, गोदाम में पहुँचा, सरकार तक पहुँचा, खरीदारी हुई नहीं हुई, इन सब बात जो है करने के लिए हम यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पीछे आप देखेंगे कैमरा के पीछे ठीक किसान हैं, हम उन किसानों के बीच बात करने आएंगे। ये जो आपके हाथ में अभी ये देख रहे हैं मकई है और इसमें फफूंदी लगी हुई है, तो ये मकई का ऐसा हालत क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि मकई का भाव नहीं है सर, 800 रुपया 900 रुपया बोलता है। इसमें खेती में जो लागत हुआ है हम लोगों का वह भी ऊपर नहीं हो रहा है। हम लोग तो भूखे मरने के कगार पे आ गए हैं और सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। तो कोई खरीद के लिए आपके पास अभी तक लोग नहीं आए? आता है 800 रुपया मांगता है, कहाँ से देंगे? 800 रुपया में मेरा लागत तो जो खेती में लगा है उन्हें ऊपर हो रहा है। कितना लागत हो जाता है? लगभग करीब 18,000 रुपये एक एकड़ में। 1 एकड़ में 18,000। और उसमें कितना निकलता है मकई? मकई निकलता है 90 मन, 85 मन, 100 मन। 100 मन के आसपास, मतलब 400 क्विंटल? नहीं 40-35 कुंटल। 40-35 क्विंटल जी, 40-35 क्विंटल। अब की बार तो गिर गया था आंधी तूफान में, तो अब की बार उपज नहीं हो रहा है, वही 60 मन 55 मन का बीघा उपज हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कहाँ से लीकेज लगता है? सरकार तो कह रहा है कि हम 1850 पे कहाँ ले रहा है यहाँ सर? यहाँ लेता तो हम लोग अभी देखिए मकई सर रहा है, देखिए सर सर रहा है मेरा मकई, देखिए ये अंदर में देख रहे हैं, अंदर में थोड़ा कैमरा करिए। ये इनका भंडारण है, किसानों का ये भंडार किया हुआ है और लेकिन आप देखेंगे कि मकई की जो स्थिति है वो उसमें कीड़ा लगना शुरू हो गया है। और चूँकि ये बरसात का समय में फफूंदी बहुत ज़्यादा लगता है। ये जो क्षेत्र है कोसी कटाव के क्षेत्र में है, कोसी भी है, गंगा के बीच में है। तो ये जो यहाँ के किसान हैं, कमोबेश कितने किसान होंगे यहाँ इस गांव में? यहाँ तो सब किसाने हैं सर, सब किसान हैं, सारा किसान हैं। 1-2% सर्विसमैन है तो उनके बाल बच्चा तो सब अपना जमीन है, अपना भी बटाईदार है, बटाईदार भी है, कुछ को अपना है, कुछ को अपना है। ज़्यादा बटाईदार है, ज़्यादा बटाईदार है। आप बताइए, इनसे बात करते हैं, आप बताइए कि किसानों को लेकर के क्या स्थिति है? किसानों को लेकर के तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि सरकार जिस हिसाब से अपना घोषणा करती है कि हम इस रेट में पैक्स के द्वारा जो हम मकई का खरीद करवाएंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। क्योंकि बाढ़ के आने के बाद जो है कि किसान का तो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है और बारिश में जो है कि गोदाम में जो बहुत सारे गोदाम है, इधर भी गोदाम है और दूसरा इधर भी है कि जो कि बहुत सारे गोदाम में भरा हुआ मकई, जो कि रेट के कारण किसान को सही रेट और सही वेट के हिसाब से मकई खरीद नहीं हो पा रहा है, जो कि किसान कहा जाए तो आत्महत्या करने की कगार पे है। बहुत सारी संकट है। बाकी सरकार आप बताइए भैया, आप भी तो हाथ में लिए हैं मकई और ये दिखा रहे हैं कि पूरा ये क्या है, इस पे आपको क्या लगता है किसानों को क्या करना चाहिए, आखिर क्या करेगा? किसान क्या करेगा, सब तो रखा हुआ है, फसल बिक्री नहीं हो रहा है, रेट नहीं है। और सरकार, अभी चुनाव आने वाला है, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव का घोषणा कुछ दिनों में हो जाएगा, तो सरकार को आप लोग इस पर क्या कोई मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं? सरकार के ऊपर क्या मुंह तोड़ जवाब दें, जनता ही देगा मुंह तोड़ जवाब। जनता जवाब देगी। जनता इस बार मूड बनाया है, चूँकि लगातार किसान मजदूर सब ठगे जा रहे हैं। सरकार का जो वायदा है वो पूरा नहीं हो रहा है। सरकार अपना अलग अलग तरह का डाटा दिखा रहा है कि हम ऐसे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। असल जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, जो लोगों के घर तक रोटी पहुँचाते हैं, जिनसे भूख मिटती है, वो अन्नदाताओं का ये हालत है। आप कुछ कहेंगे? हमारे कहने का मतलब ये है सर कि मकई उपजाते हैं ठीक, और सरकार को बेचते हैं, सरकार ले या महाजन ले, चाहे जो भी ले, तो सही रेट मिलना चाहिए। सही रेट मिल नहीं पाता है। अभी मान लिया जाए कि हम 18,000 19,000 1 एकड़ में खर्चा करते हैं, उसके मुनाफा हम 18,000 19,000 बेचकर भी नहीं पूरा पा रहे हैं 1 एकड़ में, क्योंकि बारिश के आंधी के कारण गिर गया, उतना मकई उपज नहीं हुआ, उपज भी नहीं हुआ। और उसके बाद पिछले साल कितना रेट था?
पिछले साल तो 1700-1800 तो शुरुआत में था। इस समय तक 2100-2200 था। आज हम जिस समय में बात कर रहे हैं मतलब ये सितंबर का महीना, सितंबर महीने में पिछले साल 2100-2200 और अंतिम 2400 तक गया था। जी। लेकिन अब की बार तो 950-800 बोल रहा है अभी। और एक बात यही बताइए, जैसे खेती में जो लागत लगता है तो लागत में क्या जोड़ते हैं, जैसे खाद, बीज, पानी, यही सब जोड़ते हैं, जन मजदूर। और आप जो किसान हैं, आप रहते हैं, पत्नी होते हैं, वो सब नहीं जोड़ते हैं। ये सब जो पूरा समय लगाते हैं वो सब नहीं जोड़ते हैं। उसको जोड़ेंगे तब क्या रेट मिलेगा? तब तो सर वो झंडा का जो है ना ठठेरा वो भी नहीं बचेगा सर, वो भी नहीं बचत होगा हमको। मतलब स्थिति बहुत गंभीर है किसान का। और इस लॉकडाउन का क्या असर है आप लोगों के इधर? पूरा कठिन से गुजारा कर रहे हैं। किस तरह गुजारा कर रहे हैं, किसी तरह कर रहे हैं घिसिया के। आपको बता दें कि जो गांव की हालत है, यहाँ कभी महाजनों से लेकर के बैंक भी लोन नहीं दे रहा है, बैंक के अंदर भी लोन, तो महाजन से जो कर्ज लेकर के खेती क्या है, उस महाजन का भी इस पर जोरदार ये है पकड़ा हुआ। तो इसलिए आप ये देखिए कि हम लोग कैसे उसको लड़ सकते हैं। सरकार को लेकर के इस पर जो किसान है उनको गुस्सा है, नाराज़गी है, और ये नाराज़गी आने वाले समय में चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। हम पहाड़पुर, ये आसा टोल गाँव है नारायणपुर प्रखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद।